इस क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है कि जो हमारा ट्रिटियम आटम होता है और जो हमारा नॉर्मल हाइड्रोजन आटम होता है उनका वाटर के अंदर जो रेशियो होता है वो 8 इंटू 10⁻18 होता है। जो हमारा ट्रिटियम है उसका हाफ लाइफ पीरियड जो है वो 12.3 ईयर्स है। हमसे पूछा गया है कितने ट्रिटियम एटम्स 10 ग्राम ऑफ sample of such water would contain after 40 years of original sample is collected। हमें पता है कि 18 ग्राम H2O में 2 ग्राम H एटम होते हैं। ओके, और हमें पता है कि जो हमारा ट्रिटियम एटम है बाय हमारा जो हाइड्रोजन एटम है नॉर्मल वाला, उसका रेशियो 8 इंटू 10⁻18/1 है। तो यहाँ पे सिंस हम सब कुछ मोल नंबर के रिलेशन में लेके चल रहे हैं, तो जो हमारा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ट्रिटियम होगा यहाँ पे वो होगा 2 इंटू 8 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻18 मल्टीप्लाइड बाई 6.023 इंटू 10⁻23, जिसे हम एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। ये हमारा नंबर ऑफ ट्रिटियम एटम्स होगा। अब हमें 10 ग्राम H2O में कितने ट्रिटियम एटम्स है ये निकालना है। जो हमारा 8 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻18 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाइड बाई 10। ये हमने बेसिकली जो पूरा निकाला है ये हमने यूनिटरी मेथड से निकाला है कि 10 ग्राम H2 में कितने ट्रिटियम एटम्स होंगे। हम इसे N से डिनोट करेंगे। तो हमारा N फॉर ट्रिटियम एटम 5.354 into 10⁻6 एटम्स। हमें पता है कि हमारा जो डीके कांस्टेंट लैम्डा होता है वो 0.693 अपॉन T1/2 यानी कि हाफ लाइफ के इक्वल होता है। अब हम टाइम और क्वांटिटी का जो रिलेशन है वो लिख लेंगे, जो होता है 2.303 अपॉन lambda multiplied by log of original number of atoms upon number of atoms after time t। अब हम इसमें सारी वैल्यूज डाल देंगे जिससे हमें करेंट नंबर ऑफ एटम्स मिलेगा। तो ये इक्वेशन बन जाती है 2.303 अपॉन 0.693 ऊपर में मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3, यहाँ पे हमारा टाइम जो 40 दिया गया है इनटू लॉग ऑफ 5.354 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻6 अपॉन n जो है हमारा करंट क्वांटिटी है जो हमें निकालना है। इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो जो हमारा वैल्यू आएगा वो होगा 5.624 इंटू 10⁻5 एटम्स। हेलो, हम लोग इस क्वेश्चन में हम लोग को ये बताएगा जो आर्गेनाइज इक्वेशन है उसमें अपन को प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू दी गई। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की वैल्यू क्या आपकी 4 × 10⁻13 सेकंड इनवर्स। ध्यान से देखिए सेकंड इनवर्स है।
और यहाँ पर आपकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो आपकी 98.6 किलो जूल पर मोल है। तो हम लोग से ये बोला गया जो आपकी रिएक्शन है वो आपकी फर्स्ट ऑर्डर की है। तो हम लोग को ये बोला गया है मतलब किस टेम्परेचर पे जो उसका लाइफ पीरियड है वो आपका 10 मिनट होगा। तो अपन क्या कर सकते हैं, जैसे कि अपन को पता है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो जो अपना रेट कांस्टेंट होगा वो आपको क्या होगा, रेट कांस्टेंट के इक्वल्स टू, और इसमें बोला गया लाइफ पीरियड यानी कि हाफ लाइफ, यानी कि तो ये क्या हो जाएगा 0.693 बाय टी हाफ। तो टी हाफ क्या अपन को दिया गया है वो है आपका 10 मिनट। 10 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 10 इंटू 60 सेकंड यानी कि 600 सेकंड। तो ये हो गया 0.693 बाय 600 सेकंड इनवर्स, के की वैल्यू आ गई। अब आप क्या करते हैं, आर्डिनस इक्वेशन के थ्रू लिखते हैं रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू ए की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। तो अपन को के की वैल्यू पता है, के की वैल्यू क्या आपकी 0.693 बाय 600। ए की वैल्यू क्या दी थी अपन को, ए की वैल्यू दी गई थी 4 इंटू 10 टू द पावर 13, और ई की वैल्यू क्या है आपके पास, ई माइनस ई ए क्या आपका, ई ए है आपका 98.6 इंटू 10 टू द पावर 3, ये हो गया आपका जूल मोल इनवर्स। आर क्या आपका, आर की वैल्यू है 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स इंटू टेम्परेचर क्या आपका, टेम्परेचर आपको निकालना है टी। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन लेते हैं टेक लॉग बोथ साइड्स। तो इससे क्या जाएगा आपका लॉग ऑफ 0.693 बाय 600 इक्वल्स टू log of 4 into 10 to the power 13 minus 98.6 into 10 to the power 3 upon 8.314 into 2.303 into टेम्परेचर। तो अपना ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा अपना 98.3 इंटू 10 टू दी पावर 3 अपॉन 8.314 इंटू 2.303 इंटू टी। अपन को टी निकालना है, इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 4 इंटू 10 टू द पावर 13 अपॉन 0.693, 600 ऊपर चला जाएगा क्योंकि अपॉन में, तो ये क्या जाएगा लॉग में, ये वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी 6.5394, 98.6 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन 8.314 इंटू 2.303 इंटू कैपिटल इंटू टेम्परेचर। तो जो अपनी टी की वैल्यू होगी, टी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, टी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 98.6 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन 8.314 इंटू 2.303 इंटू 6.5394। तो इससे आपकी टी की वैल्यू आएगी वो होगी आपकी 311.35 केल्विन। तो ये होगा आपका आंसर। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज़ के इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 पर सेकेंड। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया हुआ है जिसका रेट कांस्टेंट दिया हुआ है एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ द रिएक्शन इज अलाउड टू रन फॉर 10 आवर्स, अगर रिएक्शन को 10 घंटे तक चलाया जाए तो व्हाट परसेंटेज ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन वुड हैव चेंज्ड इन प्रोडक्ट। तो कितना अमाउंट यूज होगा, मीन्स कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट खर्च होगा, जिसे हम बोल सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ओके, तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को हम करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, रेट लॉ इक्वेशन लिखेंगे, सॉरी काइनेटिक इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लिखेंगे 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। एक्स यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि अमाउंट यूज्ड और ए है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, तो इसी एक्स का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, तो इस टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल टू टी इंटू के अपॉन 2.303। ओके, टी का वैल्यू दिया हुआ है 10 आवर्स, तो 10 आवर्स को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि रेट कांस्टेंट का वैल्यू सेकंड में। ठीक है,
पर सेकेंड है, तो 10 इंटू 60 करेंगे तो ये हो जाएगा मिनट्स में। अब इसमें एक 60 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सेकेंड में। अब ये हो गया सेकेंड इंटू रेट कांस्टेंट का वैल्यू है 1.5 इंटू 10⁻⁻6 पर सेकेंड अपॉन 2.303। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.0235। ये वैल्यू हो गया log a अपॉन a माइनस x का। ओके, अब देखो a अपॉन a माइनस x का वैल्यू क्या हो जाएगा, एंटी लॉग 0.0235। अब देखो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1.055 है ना। तो a अपॉन a माइनस x का वैल्यू आ गया 1.055। हमसे पूछ रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को हम 100% मान लेते हैं। ओके, इफ a इक्वल टू 100, तो x का जो वैल्यू आएगा वो 100 का कितना परसेंट होगा वो दिखाएगा हमें। ठीक है, तो 100 अपॉन 100 माइनस x इक्वल टू 1.055। ओके, तो इस तरह से जब हम 100 माइनस x लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 100 अपॉन 1.055। तो x के लिए जब कैलकुलेट करेंगे हम x इक्वल टू आ जाएगा 5.2। तो ये क्या शो कर रहा है 5.2% जो है अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है। ओके, 100% का 5.2% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, यही हमें फाइंड आउट करना था। ओके।